नमस्कार। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस के नेता लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया का मजाक उड़ाते रहते थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी फजीहत करा ली, वे महाराज से भाई साहब बन गए। यानी कांग्रेस का यह आरोप था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में सम्मान नहीं मिल रहा है। न तो सिंधिया को सम्मान मिल रहा है, न ही उनके साथियों को। यह भी कहा जाता था कि सिंधिया ने पार्टी के साथ गद्दारी की, कांग्रेस के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया और इसका खामियाजा उन्हें बीजेपी में जाकर भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी में वरिष्ठ नेताओं के सामने उनकी चलती नहीं है। ये आरोप लगातार कांग्रेस के नेता लगाते रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को पहले राज्यसभा का सदस्य बनाया। वे राज्यसभा में गए, जहां कांग्रेस में रहते हुए जाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था। दूसरा पुरस्कार सिंधिया को कैबिनेट मंत्री बना कर दिया गया। नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह जब केंद्रीय कैबिनेट का पुनर्गठन किया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट मंत्री बनाया। ये सिंधिया के लिए एक दूसरा बड़ा उपहार था। और अभी जब कैबिनेट मंत्रियों की कमेटी बनाई जाती, उस कमेटी में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को महत्वपूर्ण विभाग दिया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो पढ़ाई लिखाई की है, उन्होंने एमबीए किया है हार्वर्ड में और वाल्टन में, तो उन्हें उनकी पढ़ाई के हिसाब से महत्वपूर्ण कैबिनेट कमेटी में रखा गया है। इस कमेटी में सिंधिया के साथ कई दूसरे कैबिनेट मंत्री भी हैं, जाहिर है, लेकिन कई ऐसे मंत्री भी हैं जो हाल ही में कैबिनेट स्तर पर मंत्री बनाए गए थे। इस तरह नरेंद्र मोदी ने उन लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश की जो विभाग बदले जाने से नाराज थे या नाखुश थे, और ये भी बताया है कि नरेंद्र मोदी अपने साथियों का पूरा ध्यान रखते हैं। ये बात भी उन्होंने बताने की कोशिश की है। पिछले दिनों कैबिनेट के पुनर्गठन में जिन लोगों को मंत्री पद मिला, उन मंत्रियों को अलग अलग संसदीय समितियों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ये समितियां बहुत महत्वपूर्ण काम करती हैं। इन कमेटियों के पुनर्गठन में भी नए मंत्रियों को जगह दी गई है। जो मंत्री हटे हैं उनकी जगह कुछ पद खाली भी हुए हैं, तो इनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हैं, इनमें सर्बानंद सोनोवाल और मनसुख मांडविया भी शामिल हैं। इन लोगों को अलग अलग कमेटियों में जगह दी गई है। कैबिनेट कमेटी है इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ पर निगरानी रखने वाली एक समिति है। ये समिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे और अश्विनी वैष्णव को शामिल किया गया है। ये समिति तमाम महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और उनके काम की गति पर नजर रखती है। अगर सरकार कहीं 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा का कोई इन्वेस्टमेंट करती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो या मैन्युफैक्चरिंग में हो या किसी भी दूसरे क्षेत्र में, तो उसके लिए ये कमेटी महत्वपूर्ण फैसले लेती है, उस पर निगरानी रखती है और साथ ही साथ अपने सुझाव देती रहती है, जिस पर अमल किया जाना ज़रूरी होता है। 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2 नई समितियों का गठन किया था। इनमें से एक कमेटी थी इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ और रोजगार तथा स्किल डेवलपमेंट। ये ऐसी कमेटियां हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव को रोजगार और स्किल डेवलपमेंट पर बनी कमेटी में शामिल किया है। संसदीय मामलों पर एक कमेटी पहले से है, उस कमेटी का भी पुनर्गठन किया गया और उस कमेटी में नए कानून मंत्री किरण रिजिजू, सूचना प्रसारण विभाग के नए मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक को, जो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ इलाके के सांसद हैं, उन्हें शामिल किया है। इसके साथ ही आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा भी इस कमेटी में है। ये कमेटी संसद के सत्रों के शेड्यूल और उसमें पेश किए जाने वाले बिलों को लेकर फैसला लेती है। आप समझ सकते हैं कि ये कमेटी कितनी महत्वपूर्ण है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति में पीएम नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह भी शामिल हैं। इस नियुक्ति समिति के अलावा एक और समिति जो आर्थिक मामलों को देखती है, इसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और राजनाथ सिंह के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी इन कमेटी में हैं। ये सभी कमेटियां बहुत महत्वपूर्ण हैं और बड़े अनुभवी लोगों को इन कमेटियों में रखा जाता है। कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी इस कमेटी में रखा गया है। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण कमेटी होती है, वो राजनीतिक मामलों की कमेटी।
इस कमेटी में भूपेंद्र यादव, सर्बानंद सोनोवाल और मनसुख मांडविया को जगह दी गई है। इसके अलावा गिरिराज सिंह भी इस कमेटी में है और स्मृति ईरानी भी। ये कमेटी बहुत महत्वपूर्ण है। रामविलास पासवान जी के देहावसान होने और रविशंकर प्रसाद तथा हर्षवर्धन जैसे नेताओं को मंत्री पद से हटाए जाने या उनके इस्तीफे देने के बाद कैबिनेट कमेटी में जगह खाली हुई थी, वे सारी जगहें अब भर दी गई हैं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में महत्वपूर्ण पद पाते जा रहे हैं, महत्वपूर्ण स्थान पाते जा रहे हैं। जाहिर है ऐसे में कांग्रेस के पास और कमलनाथ और उनके सहयोगियों के पास ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज करने के लिए विषय कम पड़ रहे होंगे। जो भी हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया में बीजेपी अपने एक ऐसे नेता को देखती है जो लगातार कई वर्षों तक, बल्कि कहना चाहिए कई दशकों तक देश की सेवा कर सकती है और बीजेपी की सेवा भी कर सकती है। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के लिंक भी आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।